उनका नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी बूंदी की लड्डू आती है। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस मोतीचूर के लड्डू को बनाना किस तरह से है। लड्डू बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चने की दाल और इसे ना मैंने करीब 10 से 12 घंटा पहले ही भिगो करके रख दिया था और ये बिल्कुल अच्छी तरह से भीग गई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लेना है मिक्सर का जार और मिक्सर के जार पे ये सारे दाल को डाल देना। यहाँ पानी यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ दाल ही डालना है। ठीक, तो चलिए हम सारे दाल इसमें डाल लेते हैं मिक्सर जार में, फिर मैं आपको दिखला देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे दाल ले लिए हैं और अब हम इसे पेस्ट बना लेते हैं, मतलब इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, बिना पानी का ही मैंने इसे पीसा है। और अब हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं। तो सारे दाल मैंने बॉल में ले लिए हैं और मैं आपको दिखला देती हूँ। देख रहे हो ना, दाल कहीं कहीं ना थोड़ा सा खड़ा खड़ा, तो इसको इतना चलता है, एकदम फाइन सा पेस्ट बनाने की कोशिश आप मत करना। उसके बाद इसे आप अच्छी तरह से फेंट लीजिए और चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से तलना है। ना यहाँ पे पहले से ही घी रख दिया था गर्म होने के लिए, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेना है और ऐसे घी में डालना है। यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट करके लेना है, गोल गोल और बड़ा बड़ा मत लीजिएगा, वरना आपके क्या होगा, ऊपर से सारे जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल नहीं पकेगा। तो इसीलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा और इसे फ्लैट करके लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखला रही हूँ सेम। ठीक, तो इसी तरह से हम इस पर सारे डाल देते हैं और उसके बाद इसे अच्छी तरह से तलेंगे, मतलब दोनों साइड से अच्छी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन करके तल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पकोड़े बिल्कुल तल के तैयार हो गए हैं और इसे मैंने दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन करके सेका है। ठीक ना, एकदम गोल्डन ब्राउन किया है। आप देख रहे हो ना इसमें कितना प्यारा सा कलर आया गया है। तो चलिए हम सारे प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखला देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे पकोड़े तल लिए हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से तल के तैयार है। ठीक ना, अंदर से भी पक गई है और बाहर से भी। तो इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए ये पकोड़े बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और अब हम सारे पकोड़ों को छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आप छोटे छोटे पीस में इसे तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद ना आप एक लीजिए मिक्सर जार और मिक्सर जार में इन सारे पकोड़ों को डाल दीजिए और इसे एकदम अच्छा से एक फाइन सा पाउडर बना करके ले लीजिए। बिल्कुल अच्छा सा पाउडर बनाइएगा। यहाँ पे पकौड़ों को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और इसका कितना अच्छा सा पाउडर बन गया, देख रहे हो ना। तो सेम इसी तरह से आप भी पाउडर बना करके ले लीजिए और चलिए अब लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे ना मैंने एक कढ़ाई रखी है, थोड़ी बड़ी वाली कढ़ाई लीजिएगा और उसमें डाल दे रहे हैं हम 2 चम्मच घी और घी को बिल्कुल अच्छी तरह से हम गर्म हो जाने देंगे। तो घी बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब हम लोग इसमें डाल देते हैं पाउडर और पाउडर और घी को बिल्कुल अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए और इसे करीब 3 से 4 मिनट भून करके ले लीजिए। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने वापस से कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। चीनी, पानी और दाल, ये तीनों मैंने 1-1 कप ही यूज़ किया है और सेम कप से मैंने यूज़ किया। ठीक, अब चीनी और पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाने देंगे। चीनी और पानी जैसे ही अच्छी तरह से घुल जाएगा हम उसमें डालेंगे फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप यहाँ पे हल्दी भी यूज़ कर सकते हो और दोनों में से अगर आपको कुछ नहीं डालना तो विदाउट हल्दी बिना फूड कलर के बना सकते हैं। अब इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे, यानी कि झाग बनने देंगे। तो ये देखिए इसमें एकदम अच्छा सा झाग बन गया है। इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है हमें, बस इसमें ना एक चिपचिपापन चाहिए, मतलब चाशनी हल्की गाढ़ी होनी चाहिए बस। तो ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है, पर इसे 2 मिनट हम और पकाएंगे। तो इसे पकाते हुए ना मुझे 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इस पर दाल डाल देते हैं। तो दाल डाल के इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और गैस की फ्लेम यहाँ पे आप हल्का लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई गैस की फ्लेम नहीं रखेंगे। ठीक, वरना ये दाल तुरंत ही चाशनी को सोख कर लेगी। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को थोड़ा लो रखें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट आप इसे मिक्स कीजिए। दाल और चाशनी को मिक्स करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है ना, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे ना चाशनी में डालने के बाद 2 से 3 मिनट ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है और गैस की फ्लेम को लो रख के ही पकाना है। इस चीज़ का ध्यान देंगे आप और इसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और दाल ने पूरी चाशनी को अपने में सोख लिया है। ठीक ना, तो हम इसे सबसे पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें डाल देते हैं थोड़े से मगज। और मगज अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दो, कोई जरूरी नहीं है। और मगज डाल के इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे ना मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब चलिए हम इसके लड्डू बनाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े मिश्रण ले लीजिए, आपको जितना बड़ा लड्डू का साइज़ चाहिए उतना मिश्रण ले लीजिए। और यहाँ देखिए बहुत ईजिली से ये लड्डू बन के तैयार हो गया, देख रहे हो ना।
और इस तरह से आप हाथ में लेकर के इस तरह से आप कर दोगे, गोल से लड्डू हमारी बनके तैयार है। ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी लड्डू बनी है, देख रहे हो। आप भी घर में इस तरह का मोतीचूर के लड्डू बना सकते हो और बहुत ही आसान है मोतीचूर के लड्डू बनाना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको यहाँ सामने से दिखाती हूँ हमारी मोतीचूर के लड्डू किस तरह से बने हैं। देखिए, है ना, बहुत ही परफेक्ट और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए हम सारे लड्डू इसी तरह से बना करके तैयार कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। तो चलिए हम सारे बना लेते हैं। लड्डू बनके तैयार है और लड्डू देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो चलिए इसमें से मैं एक तोड़ के आपको दिखला देती हूँ कि हमारे लड्डू कैसे बने हैं। तो ये देख सकते हो लड्डू अंदर से भी कितनी अच्छी लग रही है ना, और जितनी अच्छी ये देखने में है ना उतनी ही ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। मतलब खाने में ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, बिल्कुल मार्केट वाली लड्डू बनके तैयार हुई है हमारी। आप एक बार ज़रूर इस लड्डू को ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इस लड्डू को ट्राई करते हो ना तो मुझे इसके पिक्चर ना इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी लड्डू की रेसिपी कैसी लगी।